नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So, Hare Krishna everyone. So welcome in today's Beats of Devotion session, है ना। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक यू सो मच कि आप सभी ज्वाइन करें आज का सेशन, है ना। एंड विदाउट एनी फर्दर अडू हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, है ना। जिसमें आपको एक पिक्चर शो होगी एंड आपको गेस करना है कि इस पिक्चर से आपको क्या समझ में आ रहा है। सो व्हाट यू सी इन द पिक्चर, आप पिक्चर में क्या देख पा रहे हैं। सो आप चैट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपको पिक्चर देखकर क्या लग रहा है ना। ओके, सो पिक्चर आई गेस थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही है ना, क्योंकि देखकर समझ में नहीं आ रहा। कृष्णा दिख रहे हैं, है ना, गरुड़ पर सवार। एंड बाजू में कौन है ना, उनकी अर्धांगिनी है पर कौन, ये देखना है। ऊपर से पुष्प वर्षा हो रही है, किसी का सर जो है वो धड़ से अलग हो चुका है ना। गरुड़ किसी पे प्रहार कर रहा है। और ये जो इतनी एक फोर्ट दिख रहा है पीछे, और वहां से काफी सारी महिलाएं, है ना, काफी सारी माताएं बाहर आ रही है। कौन है ये सब। यस, यस नमिता माता जी, यू आर करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, है ना। सो नमिता माता जी ने चैट सेक्शन में बिल्कुल सही मेंशन किया है कि ये जो 16,000 रानी है उनका वर्णन है। सो हम ये स्टोरी शुरू करेंगे कि ये जो 16,100 रानियां होती है ना, इनके पीछे क्या स्टोरी है ना। कैसे ये फोर्ट में किले के अंदर पहुंची, और वहां से अब इतनी सारी रानियां बाहर क्यों आ रही है, राइट। सो विल जस्ट लुक इनटू दैट। सो बेसिकली आज की जो कृष्ण कथा है वो है कृष्णा, जो कृष्णा बुक है उसके चैप्टर नंबर 59 से लिया गया है ना। इसका नाम है भौमासुर का उद्धार, है ना। तो भौमासुर जो है, उनका एक नाम नरकासुर भी था, उनको नरकासुर भी कहा जाता था। एंड किनके पुत्र थे भौमासुर, वो इसलिए उनको नरकासुर कहा जाता था क्योंकि वे पृथ्वी के पुत्र थे, ठीक है। सो इस वजह से उनका नाम नरकासुर पड़ा। तो अब हम डीप डाइव करते हैं कि ये जो भौमासुर थे, इनका उद्धार, जब किसी का उद्धार होता है ना, तो कृष्णा असुरों का बहुत जल्दी उद्धार, सबसे पहले असुरों का ही उद्धार होता है, हम जिस भी लीला में देखते हैं ना। दे आर मोर
फॉर्चुनेट। सो भौमासुर जो था वे बहुत ही अत्याचारी व्यक्ति था, है ना, असुर था बेसिकली। व्यक्ति क्या, वो एक बहुत ही अत्याचारी असुर था। ठीक है। एंड वो क्या किया था भौमासुर, उनके पूरे लोक पे उसने अत्याचार फैला रखा था। वे जो है 16,100 राजकुमारियों का अपहरण कर लिया था, फर्स्ट थिंग, है ना। दूसरा उसने क्या किया था, वरुण देव जो है उनके सिंहासन का छत्र छीन लिया था, वो लख लिया था। थर्ड है, देवताओं की जो माता थी अदिति, उनके कर्णफूल, कर्णफूल मतलब जो कुंडल होते उसको भी उसने ले लिए थे। चौथा उसने किया, स्वर्ग लोक के मेरु पर्वत के एक भाग पर उसने क्या कर लिया था, विजय प्राप्त कर ली थी। जो स्वर्ग लोक पर मेरु पर्वत होता है ना, उस पे भी विजय प्राप्त कर ली थी उसके वन पार्ट में। फिर फिफ्थ उसने किया कि मणि पर्वत नामक एक भूभाग था, उस पर भी उसने कब्जा कर लिया था। तो जो भौमासुर था, सभी चीजों पर कब्जा कर लिया, किसी के सिंहासन का छत्र छीन लिया, किसी की माता के कर्णफूल छीन लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट 16,100 राजकुमारियों का अपहरण कर लिया। ये तो उसका बहुत ही ज्यादा अत्याचार हो रहा था। तो इंद्रदेव जो है, वे क्या करते हैं, वे जाते हैं कृष्णा के पास। कहाँ पे जाते हैं, द्वारका नगरी में। और वे जाते हैं और वे उनको सारी घटना का विवरण बताते हैं कि कृष्णा ऐसा ऐसा हुआ है, और भौमासुर बहुत ही, उनका अत्याचार बहुत ही तेजी से बढ़ता जा रहा है। कृष्णा जो होते, विदाउट एनी डिले, कृष्णा क्या करते, अपनी जो वाइफ होती है सत्यभामा, उनके साथ वे कहाँ निकल जाते हैं, है ना। भौमासुर जो होता है उसकी कैपिटल सिटी मतलब क्या थी, अमरावती। वे वहां पे, सॉरी नॉट अमरावती, भौमासुर की जो राजधानी थी, कैपिटल सिटी थी, वो था प्रयाग ज्योतिषपुर। अमरावती स्वर्ग की कैपिटल है ना। सो वो भौमासुर का वध करने के लिए वो उसकी कैपिटल सिटी के लिए, प्राग ज्योतिषपुर, वहां के लिए रवाना हो जाते हैं। अब जैसे ही कृष्णा एंटर करते हैं प्राग ज्योतिषपुर में, है ना, वे देखते हैं कि इतनी कड़ी सुरक्षा जिसको कोई भेद नहीं सकता, है ना। बहुत ही कड़ी सुरक्षा थी। मतलब 4 मेजर किले थे, जैसे इसमें भी आपको दिख पा रहा है इमेज पे, किला ये वन है, वन ऑफ, एक ही फोर्ट दिख रहा है, पर वहां 4 मेजर, 4 बड़े बड़े किले थे जिसको बोलते हैं दुर्ग हिंदी में, है ना। तो किले थे 4, वो चारों ओर से उससे घिरे हुए थे, वाटर बॉडीज से घिरे हुए थे, है ना। तो बेसिकली एंट्रेंस काफी मुश्किल थी। मतलब इसको बोला जाता है कि ये तो था ही कि वाटर बॉडीज मतलब जल, जल से भरी खाई थी कह सकते हैं, है ना। और वहां पे चारों ओर जो थे, विद्युत के तार लगे हुए थे, इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स लगी हुई थी, है ना। वहां पे अनिल नामक ज्वलनशील वायु भी थी एक, है ना। और मुर नामक एक असुर जो था, उसने क्या किया था, कांटेदार तारे भी निर्मित कर रखी थी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। इतनी सारी प्रोटेक्शन, तो पर कृष्णा के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है ना। प्रोटेक्टेड था फोर्ट। मगर कृष्णा ने क्या किया, फटाफट अपनी गदा निकाली। 4 फोर्ट्स थे, चारों फोर्ट को उन्होंने क्या किया, दुर्ग जो उन सभी को भंग कर दिया, मतलब नष्ट कर दिया। अपनी बाणों से उन्होंने क्या किया, जो उनकी सैन्य शक्ति थी उसको इधर उधर कर दिया। सुदर्शन चक्र से कृष्णा ने क्या किया, सारी सुरक्षाओं को नष्ट किया। ठीक है। और अपनी शंख की ध्वनि, कृष्ण की शंख, हाथ में शंख होता है ना, शंख चक्र गदा पुष्प। सो शंख की ध्वनि, कृष्ण ने शंख बजाया, और उस ध्वनि से क्या हुआ, उन्होंने जितने भी महान योद्धा थे उनके न केवल हृदय भंग किए, बल्कि इसके साथ उन्होंने क्या किया कि युद्ध में जो भी यंत्र थे ना युद्ध संबंधी, उसका भी वो उनको भी भंग कर दिए थे शंख की ध्वनि से। राइट। सो इतने पावरफुल थे कृष्णा तो। हर मतलब बेसिकली कृष्णा जो होते सुप्रीम कंट्रोलर तो होते, तो वो हर चीज को अपने कंट्रोल में ले चुके थे। अब क्या होता है कि जब शंख की ध्वनि बज रही होती है ना, जब शंख ध्वनि, तो एक असुर होता है जिसका नाम होता है मुर। वो बेसिकली वो जल पर ही निवास करता है ना। जैसी शंख ध्वनि सुना, वे तुरंत बाहर आया, जल के ऊपर आया देखने के लिए आखिर हो क्या रहा है। और जब वे बाहर आया, तो वो देखता है कि कृष्णा है, और इस प्रकार वे ये सब हो रहा है, मतलब सभी किले नष्ट कर दिए और ये सब हो गया।
तो वो राक्षस जब बाहर आता है तो वो राक्षस बहुत प्रकाशवान होता है ना। तो बेसिकली ना, जैसे प्रलय जब आने वाला होता है तो प्रलय के समय जो सूर्य का प्रकाश होता है ना, उस प्रकार वो प्रकाशित था। और उसके क्रोध की अग्नि से, मतलब उसकी अग्नि, मतलब क्रोध इतना ज्यादा था कि अग्नि के समान प्रज्वलित होता था। मतलब बस इतना ज्यादा उसको गुस्सा आता था कि वो मतलब उसका किसी चीज पर नियंत्रण था ही नहीं, वो सब चीजें नष्ट करना चाहता था। तो जब वो जैसे ही देखता है कि कृष्णा जो है वो गरुड़ पर सवार है, तो वह अपना त्रिशूल निकालता है और गरुड़ की ओर प्रहार करता है ना, बहुत ही गुस्से में। और जैसे ही वो गरुड़ की ओर प्रहार करने लगता है, और जब कृष्णा ये देखते हैं कि त्रिशूल जो है धीरे धीरे करके गरुड़ के पास आ रहा है, कृष्णा क्या करते हैं, वो त्रिशूल को नष्ट कर देते हैं, है ना। तो बेसिकली जो असुर था मुर नामक, वो न केवल त्रिशूल से बल्कि अपनी सिंहनाद से, असुर के 5 मुख थे, है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट, एंड वो अपने 5ों मुख से शेर की गर्जना जैसे आवाज, जैसे शेर होता है ना और वो गर्जना करता है, वैसे ही बहुत ज्यादा उसने सिंहनाद किया। और उसकी आवाज इतनी पावरफुल थी कि वो न केवल इस लोक के लोग बल्कि अंतरिक्ष में भी 10 दिशाओं में उसकी आवाज फैल गई, है ना। तो बेसिकली पूरे ब्रह्मांड में उनकी आवाज जो थी वो गूंज रही थी। तो कृष्णा ने क्या किया, जैसे ही 2 त्रिशूल छोड़े थे, दो दो उसने जो त्रिशूल छोड़ा, कृष्णा ने 2 बाण छोड़े, सॉरी। तो जो 2 बाण छोड़े, तो पहले से तो उसने क्या किया, त्रिशूल का कृष्णा, वो बाण ने त्रिशूल का नष्ट किया। सेकंड जो था, वो जुमुर नामक असुर था, उसके अंगों को भेद दिया था। तो मुर नामक असुर को बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि क्रोधित और हो उठे, और वे हर चीज से बेसिकली वे और अस्त्र छोड़े और कृष्णा पे प्रहार करने लगे। तो कृष्णा ने क्या किया, जैसे उन्होंने गदा छोड़ी तो गदा से उनका, गदा को कृष्णा ने नष्ट किया, सब चीजें नष्ट की। और अंत में क्या हुआ, कृष्णा ने मुर नामक असुर का उद्धार किया, उसका वध किया, है ना। उसके 5 सिर जो थे, उन्होंने उसके 5 सिरों को किससे नष्ट किया, सुदर्शन चक्र से नष्ट किया। अब जो मुर नामक असुर था, उस असुर के 5 पुत्र थे, जिनका नाम कुछ इस प्रकार से था। एक का था ताम्र, एक का था अंतरिक्ष, एक का श्रवण, एक का विभावसु, एक का वसु, एक का नभस्वान और एक का अरुण। तो ये 7 पुत्र थे। वो बहुत ही क्रोधित हुए कि हमारे पिता का इन्होंने वध कर दिया है। और उन्होंने क्या किया, जितने भी अस्त्र शस्त्र थे वे सभी कलेक्ट किए, और एक पीठ नामक एक जो था, एक और असुर था, उसको उन्होंने क्या किया, सेनापति नियुक्त किया कि आप यू विल बी लीडिंग द फोर्स, है ना। तो उन्होंने उनको नियुक्त कर दिया, एंड सबके सब कहाँ चले गए, कृष्णा से युद्ध करने वापस चले गए, कि बदला लेने की भावना से। तो जैसे ही कृष्ण के पास वे वापस पहुंचते, कृष्ण ने उन सभी पुत्रों का वध किया, है ना। उनके पीठासी, उनके जो पीठ नामक जो असुर था जो कि सेनापति के रोल में था, उनका भी वध किया। जैसे ही भौमासुर जो होता है ना, जिसके ऊपर ये चैप्टर है, भौमासुर को पता चलता है कि उसके सारे सेनापति नष्ट हो चुके हैं, जो और मुर जो असुर था, जो मेरी सुरक्षा के लिए उसको उन्होंने किले की रक्षा के लिए बनाया था, वे भी मारा जा चुका है, उसके पुत्र भी गए, सेनापति भी गए। तो अब क्या हुआ, भौमासुर को आना ही पड़ा, है ना, युद्ध भूमि में। कि अब भौमासुर रुक नहीं सकता था, अब तो उसको ही आना था। तो जैसे ही भौमासुर आता है, तो भौमासुर क्या करता है, शतघ्नी अस्त्र एक होता है, उसका वो प्रयोग करता है कृष्ण को हराने के लिए, है ना। उसने बहुत सारे दिव्य शस्त्र छोड़े होते हैं, है ना। और मतलब बेसिकली भौमासुर ये दिव्य अस्त्र छोड़ता है, वे गरुड़ पर प्रहार करता है। एट द सेम टाइम जब वो गरुड़ पर भी प्रहार कर रहा होता है ना, तो गरुड़ भी कृष्ण की सहायता के लिए क्या कर रहे होते हैं, वे अपने नख, मतलब हम देख पा रहे हैं इनके जो नेल्स है बहुत शार्प है, नेल्स से, अपनी चोंच से और अपने पंख से वे क्या करते हैं, हाथियों पर और घोड़ों पर और अन्य जो सेना के नायक होते हैं उन पर भी प्रहार करते हैं। तो गरुड़ भी मतलब रक्षा करते हैं, मतलब बेसिकली कृष्णा को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना। सो गरुड़ पर भी जो भौमासुर होता है वे अस्त्र छोड़ता है, तो गरुड़ पर भी वे प्रहार करते हैं,
है ना। मगर कृष्णा जो है वे इन सभी अस्त्रों को, जो भी अस्त्र होते हैं उसको निष्फल कर देते हैं, है ना। और वे क्या करते हैं, सुदर्शन निकालते हैं और भौमासुर का वे इस तरीके से उसका गला जो होता है वो सर से अलग कर देते, धड़ से अलग कर देते हैं, है ना। तो बेसिकली जैसे ही भौमासुर का वध करते हैं तो कृष्णा उसके बाद क्या कर रहे हैं, कृष्णा जो होते हैं वे फोर्ट के अंदर जाते हैं, किले के अंदर जाते हैं, और वहां पे देखते हैं कि 16,100 रानियां थी, है ना। वे बहुत ही भयभीत थी, और वे जैसे ही कृष्णा अंदर जाते हैं ना, वो उनको एक सुकून मिलता है कि कृष्णा आ गए हैं और वो हमारी रक्षा करेंगे। परंतु एट द सेम टाइम उन्हें यह भी याद होता है कि राजकुमारियां है सारी, तो वे कृष्णा को पति रूप में स्वीकार कर लेती हैं, है ना। उनको लगता है हमारी पवित्रता पर कोई विश्वास नहीं करेगा, कृष्णा हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा, इस वजह से वे कृष्णा को पति के रूप में स्वीकार करती है, उनसे आग्रह करती है कि आप हम सभी को पत्नी के रूप में स्वीकारें, है ना। सो इस प्रकार फोर्ट के अंदर जब कृष्णा जाते हैं वे उन सभी रानियों को सुरक्षित व उनकी जो डिमांड होती है वो एक्सेप्ट भी करते हैं, है ना। और वे जो राजकुमारियां होती है वे बाहर आती है। तो यहाँ पे दो चीजों का वर्णन किया गया है कि जैसे ही पहले जब भौमासुर का वध होता है ना, और कृष्णा राजकुमारियों को बाहर वो करके आते हैं, तो पृथ्वी देवी जो भूमि देवी होती है वो स्तुति गाती है ना। तो भूमि देवी क्या करती है, देखो जो भौमासुर जो था, भौमासुर ने क्या क्या चुराए थे, कर्ण फूल चुरा लिए थे, है ना। उनके छत्र, वरुण देव का छत्र चुरा लिए थे। तो जो भूमि देवी होती है, कृष्णा का वैजंती रत्नों की माला से उन्होंने कृष्ण का स्वागत किया। वे अदिति के कर्ण फूल लौटाती है, वरुण का जो छत्र होता है वे भी लौटाती है, और जो बहुमूल्य रत्न थे वे सभी कृष्ण को अर्पित कर देती है, और वे कृष्ण का क्या करने लगती है, गुणगान करती है। क्या बोलती है वो कृष्ण को, भूमि देवी कहती है, हे प्रभु, आप जो है आप समस्त कारणों के कारण है, आप सर्व कारण कारणम है ना। तो ईशोपनिषद में आता है ना, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादर आदर गोविंद सर्व कारण कारणम, है ना। तो ये जो वर्स है, इट्स आई थिंक इट्स मेंशन इन ब्रह्म संहिता, आई एम सॉरी, आई एम टेकिंग द नेम ऑफ ईशोपनिषद, ब्रह्म संहिता, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। सो सर्व कारण कारण है, कृष्णा जो है सभी कारणों के कारण है, वे स्तुति गाती है, आप परमात्मा रूप में हम सभी के हृदय में विराजमान है, आप सभी ऐश्वर्यों के स्वामी हैं, आप सृष्टि के पालन करता है ना। और आपके जो कमल समान जो नेत्र है ना, जो कमल की पंखुड़ियों के समान नेत्र है, वे सभी के नेत्रों को सुख प्रदान करते हैं, है ना। और ब्रह्मा विष्णु और महेश जो है ना, इनके विषय में क्या वे भी आपसे स्वतंत्र नहीं है प्रभु, वे इन सब स्तुतियां गाती हैं, है ना। अ, पृथ्वी भूमि देवी, और वे इस प्रकार बहुत ही स्तुतियां गाती हैं, और अंत में वे वर्णन करती हैं कि यदि आपकी प्रभु, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं आपको ये सूचित करना चाहती हूँ कि जो भौमासुर का जो पुत्र था, उनमें से भौमासुर का एक पुत्र था, है ना, जिसका नाम था भगदत्त। तो जो मेरे पुत्र भौमासुर का पुत्र है भगदत्त वो बहुत ही क्या है, भयभीत है और भ्रमित हो चुका है। तो कृष्णा आप प्लीज इसे अपनी शरण प्रदान करिए। तो पृथ्वी देवी की ये उसके उनकी ये प्रार्थना को सुनकर कृष्णा क्या करते हैं, भगदत्त को स्वीकार करते हैं, वे उनको अपनी शरण प्रदान करते हैं ना। और इस प्रकार जो होते हैं, भू पृथ्वी देवी जब स्तुति समाप्त करती है और भगदत्त को कृष्णा शरण प्रदान करते हैं, तो कृष्णा क्या करते हैं, जो 16,100 रानी होती है उनका वे उद्धार करते हैं, उनसे वे विवाह करते हैं, है ना। और जब जब विवाह करते हैं तो विवाह के बाद क्या, और सभी से एक साथ विवाह करते हैं, और विवाह के बाद क्या होता है कि वे सभी के लिए वस्त्र आभूषण और पालकी वे सभी को वो द्वारका के लिए भेज देते हैं, ठीक है। सारी जो 16,100 रानियां थी वे अब द्वारका में चली जाती हैं। तो ये जो चैप्टर है, जब यहाँ पे इसमें एक चीज और डिस्क्रिप्शन किया गया है
कि जब रानियां वहां चली जाती है तो अब जब कृष्णा को भूमि देवी ने क्या करे थे, कर्णफूल लौटाए थे, है ना, जो कि अदिति के थे। अदिति किसकी माता थी? इंद्र की, है ना, देवताओं की बेसिकली। सो कृष्णा जो होते हैं वे सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर कहाँ जाते हैं? स्वर्ग की राजधानी अमरावती जाते हैं। वहां पर जब वो जाते हैं तो वे इंद्र को क्या करते हैं? कर्णफूल देते हैं, लौटा देते हैं। स्वर्ग की खासियत ये है ना, वहां पे भी ऐश्वर्यों से भरपूर है वो। तो बहुत ही सब चीजें भरपूर थी। कृष्णा वहां पे जाते हैं और फिर इंद्रदेव उनका स्वागत करते हैं और वे कर्णफूल उनको, मतलब कोकुंडल जो है अदिति के, वे उनको लौटाते हैं। तो जब वे वहां से वापस आ रहे होते हैं ना, तो होता ये है कि जो सत्यभामा होती है उनको याद आ जाता है कि मुझे ये पारिजात का एक यहाँ से पुष्प चाहिए था, है ना। तो होता ये है, पारिजात के पुष्प की जो कथा है बेसिकली, उसके वृक्ष की लीला बहुत ही अद्भुत है। ये जो वृक्ष है ना वो स्वर्ग में ही पाया जाता है बेसिकली, पारिजात एंड सेकंड अपराजिता, है ना, वो भूमि पृथ्वी पर आते ही नहीं है, स्वर्ग के है वो। तो होता ये है कि एक बार कृष्णा, ये नारद जी जो होते हैं वे पारिजात का पुष्प जो होता है वे किसको देते हैं? नारद जी देते हैं रुक्मणी मैया को। तो जो सत्यभामा होती है उन्हें बेसिकली एक कंपटीशन का भाव आ जाता है कि मुझे भी चाहिए। पर उन्हें कृष्णा से चाहिए। तो वे बोलती है कि प्रभु, आप प्लीज मुझे मुझे पारिजात का पुष्प चाहिए। कृष्णा बोलते हैं, कृष्णा उनको प्रश्न करते हैं कि, मुस्कुराते हैं, वे समझ जाते हैं, है ना। और वे मुस्कुराते हैं और कहते हैं आप सिर्फ एक ही पुष्प क्यों मांग रही, मैं तो आपको पूरा वृक्ष देना चाहता हूँ। एंड फिर वहां से जो सत्यभामा होते हैं, है ना, वे उनको पूरा वृक्ष रख देते हैं कृष्णा, और वे सवार गरुड़ पर सवार होकर वापस पृथ्वी पर लेकर आते हैं, है ना। मगर जब लेकर आ रहे होते हैं तो क्या होता है कि इजी वो भी नहीं था। कृष्ण का एक कृष्ण तो देते हैं मगर इंद्र का एक स्वार्थ मुझे लगता है कि इंद्र ने और भी कई देव देवताओं ने विरोध करते हैं, कि बताते हैं कि ये तो सिर्फ स्वर्ग में पाया जाता है ना, बेसिकली। उनको क्रोध आता है कि किस प्रकार मेरी अनुमति के बगैर कृष्ण यहाँ से कैसे ये लेकर जा रहे हैं। तो इस कारणवश उनका भी एक छोटा सा युद्ध होता है जिसमें वे पराजित होते हैं, और कृष्णा जो है सत्यभामा के साथ वो वृक्ष लेकर नीचे आ जाते हैं, है ना। और जब वे आते हैं तो देख, क्योंकि कृष्णा क्या किए थे, जितनी भी रानियां थी ना, 16,100 वे द्वारका में ही थी। तो क्या होता है कि यहाँ पे आदर्श गृहस्थ जीवन की भी प्रस्तुति की गई है। तो जैसे आइडियल गृहस्थ जीवन क्या होता है, जो कि कृष्णा कॉन्शियस होता है ना, सेंटर्ड कृष्णा जो होते हैं वो सेंटर में होते हैं। एंड जब कभी भी हम देखते हैं ना कि जब एक हस्बैंड एंटर करता है घर पे, तो वाइफ उसका बहुत ध्यान रखती है ना। उनका बेसिकली उनके पहले के उसमें होता था कि जब हस्बैंड घर आते थे तो वाइफ उनके चरण भी धोती थी, है ना। तो चरण धोती थी, फिर उनको भोजन खिलाती थी, उनके उनका पूरा ध्यान रखती थी हर चीज का। तो इसी प्रकार सारी रानियां भी कृष्ण का हर एक के लिए अलग अलग महल थे और उनका वो ध्यान रखती थी। तो एक आइडियल गृहस्थ जीवन भी इस स्टोरी से हमें पता चलती है ना। तो ये एक शॉर्ट स्टोरी थी भौमासुर के वध के ऊपर। बेसिकली भौमासुर का उद्धार किया कृष्णा ने, है ना, जो कि पृथ्वी के पुत्र थे जिनका एक और नाम था नरकासुर। सो आज की जो स्टोरी है इससे हम क्या टेक अवे ले सकते हैं, है ना। एक दो तो आपको पता चल ही गया है, राइट। सो फर्स्ट है, अधर्म का अंत निश्चित है। जो अधर्म है होता है ना, उसका अंत निश्चित है। हमने देखा भौमासुर ने बहुत ही अत्याचारी हो रहा था, बहुत कुछ किया, है ना। तो भगवान होते ही कब प्रकट होते हैं, हम भगवत गीता में देखते हैं ना, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम, है ना, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो परित्राणाय साधुनाम, साधुओं के कल्याण के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों के विनाश के लिए वे प्रकट होते हैं। और यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, मतलब जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ता जाएगा तब भगवान अवतरित होते हैं। तो जहां पर भी अधर्म होता है
उसका अंत तो निश्चित है ना, तो चाहे वो कोई भी हो। सेकंड टेक अवे इज दैट कि भगवान जो होते हैं भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं, है ना। जैसे कि 16,100 राजकुमारियां थी, कृष्ण उनकी रक्षा के लिए और बाकी कोई भी एक्टिविटी हो, अगर भक्तों को कोई परेशान कर रहा है तो कृष्ण अवश्य ही उनको रक्षा प्रदान करते हैं, है ना। उनकी सुरक्षा का जिम्मा कृष्ण लेते हैं। थर्ड टेक अवे इज दैट कि भगवान जो है वो बाहर एक्सटर्नल्स पे फोकस नहीं करते, बाहरी स्थिति नहीं देखते, वे हृदय की भावना, मतलब केवल बाहरी स्थिति नहीं देखते, हृदय की भावना पे देखते हैं, है ना। तो राजकुमारियां जो थी वो उनकी बहुत ही शुद्ध इच्छा थी, है ना। तो कृष्णा जो होते हैं वे उनकी भावना को समझ पा रहे थे और इस वजह से उन्होंने उन सभी को शरण दी, है ना। और फोर्थ टेक अवे इज दैट कि आइडियल गृहस्थ जीवन जो हमने देखा कि वो कैसा होना चाहिए, इट शुड ऑलवेज बी कृष्णा कॉन्शियस, है ना। जब भी मतलब कृष्ण को केंद्र में रख कर ही हमें हर कार्य को करना चाहिए, बेसिकली वो यही सिखा रहा है ना। एंड फिफ्थ जो है, इट इज दैट कि जो भौतिकतावादी मानव होते हैं वे हमेशा अपने ही लाभ में रुचि रखते हैं। तो इंद्रदेव जो थे वो है तो देव, बट है जीव तत्व, है ना, स्वार्थी थे वो। सो वो हमें हमेशा अपने फायदे की सोचते हैं, है ना। एंड नेक्स्ट टेक अवे, अत्यधिक तो किसी के पास बहुत ज्यादा धन आ जाता है ना, तो वो कृष्ण भावनामृत के मार्ग में प्रगति के लिए अयोग, मतलब बेसिकली ये अयोग्यता है। कई लोग बोलते हैं ना भगवान हमें बहुत धन दो, अगेन अगर आप मटेरियल चीजों के लिए मांग रहे हैं देन आप कृष्णा कॉन्शियस के लिए योग्य नहीं है। सो ये कुछ टेकअवेज थे जो हम इस कथा से सीख सकते हैं, है ना। आई होप आज की कथा यूजफुल रही हो। एंड हर कथा हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, डेफिनेटली काफी कुछ सिखा रही है कथा हमें, काफी कुछ बताती है। पर बेसिकली परिवर्तन तब आता है जब हम श्रवण कर रहे हैं, जो भी हम देख रहे हैं और श्रवण कर रहे हैं उसको हम जीवन में उतार सके, है ना। सो ये आज की कथा थी। एंड प्रेजेंटेशन के दौरान जो जो भी कमी रही हो मेरी पर्सनल कमियों की वजह से थी, उसके लिए आप सभी मुझे क्षमा करेगा। एंड यदि आपको कुछ इंस्पिरेशन मिली हो तो उसका पूरा का पूरा श्रेय गुरु और गौरांग को जाता है ना। सो द क्रेडिट गोज टू कृष्णा, यस, Guru and Gaurang. So on that note, we'll be ending today's session. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नतै गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ओके।